दोस्तों, क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बीजेपी राज्यसभा का टिकट दे रही है? क्या पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की तरह डीवाई चंद्रचूड़ भी 2 महीने के भीतर, उनका रिटायरमेंट है, क्या उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे? आज सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने सवालों को जन्म दे दिया है। दोस्तों, दी हिंदू के इस लेख ने फ्रॉम लोधा टू रमना दी चीफ जस्टिस ऑफ मोदी एरा, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बतलाया था कि कैसे 2014 के बाद से धीरे धीरे चीफ जस्टिस, जो एक समय लोकतंत्र और न्याय के लिए सत्ता से लड़ जाते थे, वो धीरे धीरे मोदी के आगे नतमस्तक होते गए। 2017 के बाद से चीफ जस्टिस पद और जजेस पर सवाल उठता रहा और आज जो तस्वीर सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है, जो वीडियो वायरल है, उसने फिर एक बार न्यायपालिका पर, चीफ जस्टिस पर पब्लिक के मन में जो भरोसा था उसे डगमगा दिया है। माना कि देश के चीफ जस्टिस पर सवाल उठाना सही नहीं है, परिस्थिति ने, इस वीडियो ने सवाल उठाने पर आज मजबूर कर दिया। हमने खुद कई मर्तबा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के दिए गए फैसले, टीका टिप्पणी की दिल खोलकर स्वागत किया, उन्हें सलाम किया, लेकिन आज इस वीडियो ने बड़े बड़े जजेस के मन में भी, एडवोकेट्स के मन में भी सवालों की बौछार लगा दी। देश के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलावा दिया, इनविटेशन किया उन्हें और अपने घर गणेश पूजा में बुलाया, जो कि अच्छी बात है, भले ही ये पारंपरिक ना हो। किसी दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम होना भी अच्छी बात नहीं है, हालांकि ये पारंपरिक भी नहीं है। लेकिन जलते हुए मुखौटे, हरियाणा में मॉब लिंचिंग और यूपी में 1/4 युवाओं के फर्जी एनकाउंटर पर चुप रहने वाले गुट भी अपराध भी है, न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल उठा दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता क्या कहता है? न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता कहता है कि एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो। आचार संहिता का वो उल्लंघन है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इससे पहले कभी भी इस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो पिछले साल भी सीजीआई पद पर बने थे, लेकिन किसी को न्योता देकर के, उन्होंने इस तरह से इनविटेशन देकर के गणेश चतुर्थी की पूजा पाठ को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया है। चीफ गेस्ट सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। ऐसे में वीडियो लेना, फोटोग्राफी होना, वीडियोग्राफी होना और फिर उसे वायरल करना, ये तो जायज़ है, इसमें नाजायज़ बात तो कुछ है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठकर, सबसे उच्च पद पर बैठकर न्याय दिलाने की क्षमता सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी के हाथ में है तो वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के हाथों में है। लेकिन उन्होंने भी आज राजनीति प्रेरित किसी व्यक्ति को या राजनीतिक पॉलिटिशियन को अपने घर पर बुलावा देते हैं और उनसे आरती उतरवाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का, ये सवाल तो पैदा करेगा ही। इस पर संजय राउत ने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सवाल पूछा कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, यानी घर के चिराग कौन है? सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है। पहला, ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख देते रहना। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुओ मोटो हस्तक्षेप उन्होंने किया, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। भारत माता की जय हो। ये सवाल संजय राउत ने पूछा और इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े सांसदों ने ये सवाल उठाया कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठे रहते हुए
क्या प्रधानमंत्री को, एक पॉलिटिशियन को अपने घर पर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की आरती उतारने के लिए चीफ गेस्ट बना करके ले आना, इनवाइट करना, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, डीवाई चंद्रचूड़ को नहीं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सही लगता है? क्या यह जायज है? आपको क्या लगता है दोस्तों? इस वीडियो पर, इन तस्वीरों पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? आप इन्हें किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं खुद सीजीआई पर सवाल तो नहीं उठाऊंगी, मैंने बस तथ्यों को और जिन्होंने जो कुछ भी कहा है आज इस वीडियो में सिर्फ उतना ही आपके सामने रखा। और आपकी टिप्पणी इस वीडियो के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात, और बाकी इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे होंगे कि देश की न्यायपालिका या जस्टिस को क्यों इतना डिले किया जाता है, या आजकल जस्टिस मिलना जो है वो नामुमकिन सा क्यों होता चला जा रहा है। और इसके बाद भी क्या आपको लगेगा कि सरकार, जितने भी केसेस सरकार के खिलाफ चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार को लताड़ा जाएगा? क्या यही वजह है कि टीका टिप्पणी में सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस हो, टीका टिप्पणी तो बहुत करते हैं सरकार पर, लेकिन उसका असर वर्डिक्ट के दिन, फैसले के दौरान, अंतिम फैसले में हमें देखने को नहीं मिलता। इस विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट कर हमें बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।